हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी टेड एग्जाम होते हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 4 मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए वेरी यूजफुल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर दे। विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आकलन। आकलन विधि द्वारा फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक भाषा शिक्षक विद्यार्थी के आकलन के दौरान विद्यार्थियों के बारे में जानकारी संकलित करता है या करती है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप लोग का यहाँ पे शैक्षणिक एवं शैक्षणिक पहलुओं से जुड़े विविध उपकरणों एवं प्रविधियों का उपयोग करना। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक बच्ची अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है तथा वो हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और उनके अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। इस भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपका क्या कहता है? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए और ये दिया गया विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिता भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। ठीक है, तो अपनी रुचि के अनुसार बच्चों को सीखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो आपका बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर होगा सर्व शिक्षा अभियान। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है। आंसर होगा आपका मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन की डैश के रूप में अनुशंसा की गई। आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौशल विकास के अंग के रूप में। कौशल विकास के अंग के रूप में फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? सूचना पढ़ने के लिए पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूरगामी नहीं होगा, सरसरी तौर पर पढ़ना। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। सरसरी तौर पर पढ़ना सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण आंसर है अक्षरों की पहचान। अक्षरों की पहचान थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पाठक पाठ्य सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तीव्रता से पढ़ता या पढ़ाती है और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझाना चाहता या चाहती, यह डैश के लिए अंतर्गत आती है, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका स्कैनिंग रीडिंग। स्कैनिंग रीडिंग आ जाएगा। खोजने के लिए तीव्रता से पढ़ते थे, स्कैनिंग कर देंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करे। यह कार्य सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कहती है। सब संपदा बढ़ाने का यह कौन सा तरीका है? तो आंसर होगा आपका संदर्भ में सब संपदा। संदर्भ में सब संपदा फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्वनी किसी पाठ सामग्री में से और दूसरों द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्दों की पहचान कर लेता है, परंतु
इन शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता है, इन शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? आंसर होगा आपका निष्क्रिय शब्द संपदा। निष्क्रिय शब्द संपदा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा आपका वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं। वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत भाषा क्या है? तो संकेत भाषा आपका एक व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश साथ बढ़ावा मिलता है। आंसर हो जाएगा आपका संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक उपागम फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में से केंद्र एजेंसी कौन सी थी? आंसर होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है? आंसर हो जाएगा आपका अधिगम। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।